अब हमें ये तो पता लग ही गया कि नाभिक की जो आकृति है वो गोलाकार होती है और उस नाभिक की जो त्रिज्या है वो इस सूत्र के द्वारा दी जाती है। और अगर नाभिक की आकृति गोलाकार है तो गोले के आयतन का सूत्र भी आपको पता होगा कि गोले का जो आयतन है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आर उस गोले की त्रिज्या होती है। और अगर आप किसी भी नाभिक का आयतन पता करना चाहते हो तो वो क्या होगा 4/3 पाई और नाभिक की जो भी त्रिज्या है उसका क्यूब। तो मैं क्या करूंगा 4/3 पाई को ऐसे ही रहने दूंगा और ये जो मेरी आर एन है किसी भी नाभिक की त्रिज्या जो कि किस तरह से लिखी जाती है R0 जो द्रव्यमान संख्या का घनमूल है उस पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि किसी भी सामान्य नाभिक की जो त्रिज्या है वो इस सूत्र के द्वारा दी जाती है। तो आप क्या देखोगे 4/3 पाई एज इट इज आ जाएगा। यहां पर जो हमारा R0 है उसका मुझे क्यूब करना पड़ेगा और वास्तव में ये जो R0 है इसका मान होता है 1.2 गुणा 10⁻⁻15। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 1.2 का जो वर्ग है वो तो होता है 1.44, लेकिन क्यूब करना है तो एक बार और गुणा करना पड़ेगा 1.2 का और इनटू में क्या 10⁻⁻15 का जब मैं क्यूब करूंगा तो घात की जब घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो -15 का जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा -45 और ये जो द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 है उसका जब मैं क्यूब करूंगा तो a की जो घात है वो कितनी आ जाएगी 1/3 गुणा 3। आप यहां देख सकते हो 3 से 3 कट जाएगा। आप यहां देख सकते हो कि 3 का भाग अगर मैं जब इस 1.2 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1.44 और ये जो यहां पर 4 है उसका पहले मैं पाई से गुणा करूं जो कि 3.14 होता है और फिर उसका 1.44 से गुणा करके जैसे ही 0.4 से गुणा करूंगा तो आप करके देख लें वैल्यू लगभग कितनी आएगी 7.24 गुणा 10⁻⁻45 और इनटू में उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या मतलब नाभिक का आयतन निकालते हुए यह बात भी मायने रखती है कि उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है, उस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या है वो क्या है। और आपको पता हो कि आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम फिर लिथियम तो द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप परमाणु का आकार या फिर नाभिक का जो आकार है वो भी बढ़ता है। तो अगर आपको किसी भी नाभिक का आयतन निकालना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करें। जैसे आप हीलियम के नाभिक का आयतन निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगा 7.24 गुणा 10⁻⁻45 और हीलियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 4 का जब आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 16, हासिल में 1 चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 सत्ते कितने होते हैं 28। तो 28.96 गुणा 10⁻⁻45 मीटर क्यूब ये होगा हीलियम के नाभिक का आयतन। और अगर आप इसको वैज्ञानिक रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2.9 गुणा 10⁻⁻44 मीटर क्यूब। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी तत्व के नाभिक का अगर आयतन निकालना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करें। उस नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो यहां पर डालो और नाभिक का आयतन निकाल लो। लेकिन कभी कभी हमसे दो नाभिकों के जो आयतन है उनका अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो आप यहां से देख सकते हो कि किसी भी नाभिक का जो आयतन है उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। बाकी आगे ये जो वैल्यू है वो तो नियत है। तो अगर आप पहले तत्व के नाभिक का आयतन निकालना चाहते हो तो ये जो नियत वैल्यू है उसे हम x मान लेते हैं और इनटू में उसकी द्रव्यमान संख्या डाल दो, आपको उस नाभिक का आयतन मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दूसरे नाभिक का आयतन निकालते हो तो वो क्या आएगा x नियत वैल्यू इनटू में इस दूसरे नाभिक के द्रव्यमान संख्या का मान। और आप यहां पर ये देख सकते हो कि ये जो नियत वैल्यू है वो दोनों में ही समान है, तो वो दोनों में से कट हो जाएगी। तो किन्हीं भी दो नाभिकों के आयतन का जो अनुपात है वो उन नाभिकों की जो द्रव्यमान संख्याएं हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहां पर मैंने अभी आपको हीलियम के नाभिक का आयतन निकालकर दिखाया, उसी तरह से मान लीजिए कि सल्फर का भी कोई नाभिक होगा जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 16 और द्रव्यमान संख्या होती है 32। तो इन दोनों ही नाभिकों की अगर आपको द्रव्यमान संख्याएं पता है तो उनके आयतनों का अनुपात पता किया जा सकता है। अगर आप सल्फर के नाभिक का जो आयतन है
उसका अनुपात हीलियम के नाभिक के आयतन के साथ निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगा, सल्फर की द्रव्यमान संख्या जो कि 32 है और बटे में हीलियम की द्रव्यमान संख्या जो कि 4 है, और ये अनुपात क्या निकल कर आएगा 8:1, या कहें ये जो वैल्यू है वो 8 निकल कर आएगी, जो कि हमें बता रही है कि सल्फर के जो नाभिक का आयतन है वो हीलियम के नाभिक के आयतन से 8 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से आप दो नाभिकों के आयतनों का अनुपात भी पता कर सकते हो। अब देखिए हमें किसी भी नाभिक की त्रिज्या के बारे में और उसके आयतन के बारे में तो पता लग गया। अब चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नाभिक का घनत्व किस प्रकार से निकालते हैं।